कल तमिलनाडु में भी सभी सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वैसे तो तमिलनाडु में मुकाबला डीएमके और एआईएडीएमके के बीच है। कांग्रेस डीएमके के साथ है, बीजेपी का अलायंस एआईएडीएमके के साथ है। लेकिन तमिलनाडु में तीसरे बड़े खिलाड़ी हैं तमिल फिल्मों के सुपरस्टार विजय। तमिलनाडु के कैंपेन में लोकल इश्यूज ही हावी रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से महिला आरक्षण बिल की खूब चर्चा हुई और वोटिंग से पहले 24 घंटों में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से राजनीति गर्मा गई। खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को आतंकवादी कहा था। आज बीजेपी नेताओं का डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिला और खड़गे के खिलाफ एक्शन की मांग की। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी कर खड़गे से जवाब मांगा है। चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस के नेता मोदी का बार बार अपमान करते हैं, कभी उन्हें मौत का सौदागर तो कभी आतंकवादी कहते हैं। प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहना, आप सब समझ सकते हैं कांग्रेस का मानसिकता 2007 से जो शुरू हुए हैं। 2007 में मौत का सौदागर कहकर के उस समय का कांग्रेस अध्यक्ष ने, और उसके बाद जितना शब्द प्रधानमंत्री जी के ऊपर में जो उपयोग किया है, चाहे प्रधानमंत्री जी को नीच इंसान कहा है, चाहे वो कमांडर इन चीफ कहा है, पॉइजनस स्नेक जहरीला सांप कहा है, क्या क्या प्रधानमंत्री जी को नहीं कहा। लेकिन आज तो सारा जो सीमाएं है वो लांघ दिया है, सीमाएं पार कर दिया है। बीजेपी खड़गे के बयान को इमोशनल इशू बना रही है, लेकिन क्या बीजेपी को तमिलनाडु में इसका फायदा मिलेगा? तमिलनाडु में सियासी माहौल कैसा है, ये जानने के लिए चेन्नई चलते हैं। चेन्नई से इंडिया टीवी के एसोसिएट एडिटर टी राघवन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवन, आप लगातार तमिलनाडु में ग्राउंड जीरो पे जाके कवरेज कर रहे हैं, आपका असेसमेंट क्या कह रहा है, इस बार क्या होने वाला है? देखिए पिनाज, पहली बार ऐसा लग रहा है कि एक स्पष्टता जो है वो जमीन पर दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि एज जो है वो रूलिंग पार्टी को यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन उसकी बड़ी वजह जो है वो एक्टर विजय हैं, जो पहली बार चुनाव मैदान में हैं। उनका जो यूफोरिया है वो जमीन पर बहुत जबरदस्त तरीके से देख रहा है। लेकिन देखना पड़ेगा कि क्या वो जो फैन बेस है वो वोटर्स में तब्दील होता है, क्योंकि एक बड़ी कमजोरी उनके यहाँ पर हम जमीन पर देख पा रहे हैं ये है कि उनके पास संगठन की कमी है, बूथ तक लोगों को, वोटर्स को लेकर आने के लिए लोगों की कमी है। तो ये क्या उनके एक डिसएडवांटेज होगा। लेकिन यहाँ के जो राजनीतिक विश्लेषक हैं पिनास, वो भी इस बारे में बटे हुए हैं कि आखिर विजय वोट काट रहे हैं तो किसका काट रहे हैं, क्योंकि विजय खुद नहीं जीत रहे हैं, वो किसी एक पार्टी को यहाँ पर हराने वाले हैं। वो कौन पार्टी होगी, इस पे बहुत बड़ा यहाँ पर डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। कुछ जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये कहते हैं कि वो एंटी इनकम्बेंसी वोट को एन मास अपने साथ लेकर जा रहे हैं, जिस वजह से डीएमके को यहाँ पर फायदा होता हुआ दिख रहा है। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो यूथ वोटर जो हैं और महिला वोटर्स को अपने साथ लेकर जा रहे हैं। दोनों ही वोट बैंक जो है वो डीएमके का वोट बैंक है। इससे एआईडीएमके, एनडीए, बीजेपी गठबंधन को फायदा होगा, लेकिन ये देखना होगा कि वो आखिर कर क्या रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल जो पूरा देश जो है लगातार इस बात को पूछ रहा है कि क्या विजय तमिलनाडु के प्रशांत किशोर बनने जा रहे हैं? ऐसा जमीन पर नहीं लग रहा है। वो सॉलिड 12% से लेकर उससे ऊपर जितना भी वो जाते हैं वो डिसाइड करेंगे कि तमिलनाडु जो है इस बार कौन सी पार्टी तमिलनाडु में सरकार बना रही है। हालांकि ओवरऑल अगर हम सारे रीजंस की बात कर लें तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं डीएमके को थोड़ा सा एज है। इसकी वजह यह है कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन की छवि एज ए प्रशासनिक बहुत अच्छी छवि वो यहाँ पर रिटेन कर पाने में सफल रहे हैं। बिल्कुल टी राघवन, अगर वो किंगमेकर नहीं तो विजय कम से कम डिसरप्टर तो साबित हो ही सकते हैं। तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके परंपरागत प्रतिद्वंदी हैं, मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच है। लेकिन सुपरस्टार विजय की पार्टी टीवीके इस बार साइलेंट प्लेयर है। विजय की रैलियों में जबरदस्त भीड़ जुट रही है। उनकी पार्टी डीएमके और एआईएडीएमके में से किसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी, इस पर तमिलनाडु के चुनाव नतीजे निर्भर करने वाले हैं।